सब कुछ आप सामने ही कर रहे हैं प्रशांत, तो फिर सवाल तो बहुत सारे बीजेपी वालों ने आपके लिए उठाए। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है 2 दिन पहले भी आपको कुछ कल या परसों नटवर लाल बुला रहे थे, जायसवाल जी आपको नटवर लाल बुला रहे थे। अभी तो आप बता रहे हैं कि मेरी उनसे बिहाइंड द डोर बातचीत चल रही है, दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि मैं तो आप ही से पूछूंगी ना, मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं? आप जाने कुछ नहीं, आप सिर्फ इनुंशिएट करें। व्हाट यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू आर इनुंशिएटिंग विद अ मोटिव। बट आप बोलिए, नटवर लाल बुला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका प्रीरोगेटिव है, जो चाहे बुला लें। जो चाहे बुला लें, बिल्कुल। तो जो जितने आपके ऊपर अब मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूं, आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। आप जवाब दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं दूंगी जवाब। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं क्योंकि आपके पास अगर कोई ऐसी इंस्टेंस हो रोज, तो आप मुझे बता दीजिए। रोज मेरे बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता दो प्रशांत। आप भी फिर आप ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ, अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप बहुत बढ़िया है, जनरलाइज करते रह रही गोदी मीडिया कह रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए प्रशांत। अरे देखिए, जवाब आपके पास था नहीं, आपको नटवर लाल बुला रहे हैं। इसमें क्या है? मैं तो कह रहा हूं भाई बुला लो नटवर लाल, क्या दिक्कत है? आपको उस पर कोई जवाब नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। अब आप मुझे 2-3 चीजों का आप मुझे जरा जवाब दें प्रशांत। नंबर 1, when this allegation and these papers that the BJP came out with saying कि आपने जमीन खरीदी, ठीक है, आप हर किसी के बारे में बहुत सारे अलग अलग एलिगेशन लगाए। आपने सम्राट चौधरी के बारे में बात करी, आपने अशोक चौधरी के बारे में बात करी, आपने बहुत लोग के अगेंस्ट एलिगेशन इस इलेक्शन सीजन में फटाफट लगाए। तो अब वो भी उलट रहे हैं, वो लोग भी अब बातें कर रहे हैं आपके बारे में। अब ये पेपर्स जो निकाल के वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पाटलिपुत्र में कुछ 11 कट्ठा जमीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स निकाल के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 9 करोड़ में ये जमीन खरीदी, मगर ये एक्चुअल प्राइस से बहुत कम है। बाकी सारी जो बैलेंस था वो क्या प्रशांत ने कैश में दिया, क्या किया क्या नहीं किया। अब देखिए, जब इस तरीके की बात प्रशांत किशोर के बारे में बोले, द मैन हु इज स्टैंडिंग एज अ बीकन ऑफ एंटी करप्शन, द पर्सन हु वांट्स टू चेंज बिहार, तो ये एलिगेशन लगेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप जैसे पत्रकार बहुत लेट हैं, क्योंकि इस पर बिहार में पूरे सितंबर महीने में खूब चर्चा हुई। ये रेट 9 ही करोड़ सुन तो लीजिए आप मेरी बात, बोलिए। खूब चर्चा हुई और बिना पूछे मैंने अपना सिर्फ इस जमीन का नहीं, अपने पूरे 3 साल का इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम, उसका स्रोत, वो सब पब्लिकली जारी कर दिया। I just have a specific question. Is that land worth 9 crore? Is it बिल्कुल, नाम बता देता हूं, जिस महिला ने बेचा है उससे जाकर बात कर लीजिए, वो दिल्ली में ही रहती हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने इतने ही में बेचा है और इतना ही पैसा उनको चेक किया गया है ना जी। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन 36 करोड़ की है, बाकी प्रशांत ने कैश में दिया है। आप 36 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, मैं अभी जमीन आपको दे देता हूं। जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, 36 छोड़िए, तो ये आप मार्केट रेट, आप जो है रजिस्ट्री जो हुई है बहुत कम में हुई है, यही एलिगेशन है ना? कैसे कम में होगी? सरकारी रेट है, वो फिक्स है, उतना ही पेमेंट, उतना ही पेमेंट, वो रेट है नहीं वहां का। तो आप मुझे दे दीजिए ना वो पैसा, अगर आप ये